किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल लगभग 40 से 50 दिन के आसपास की हो चुकी है, फिर भी किसान भाइयों आपके धान के पौधे में कल्लों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ साथियों आपकी जो धान की ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी बढ़ रही है या फिर साथियों रुक चुकी है, तो इसको लेकर आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है किसान भाइयों। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा साथियों। इस वीडियो में किसान भाइयों हमने आपको कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल साथियों इस समय पर भी अगर आप अपने धान की फसल में करेंगे तो साथियों मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर ही आपकी धान की फसल में जो कल्लों की संख्या है वो दोगुनी हो जाएगी और इसके साथ साथ धान की जो ग्रोथ है साथियों वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर आप भी किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, धान की ग्रोथ जो है बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग 40 से 50 दिन के आसपास की हो जाती है, इस समय तक आते आते किसान भाइयों हमारे धान के पर पौधे में कम से कम 15 से लेकर के 20 स्वस्थ कल्ले होने ही चाहिए। अगर कल्लों की संख्या इससे कम है और धान की ग्रोथ भी ऑलरेडी नहीं हो रही किसान भाइयों और भविष्य में हमको धान की फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिलने वाली है, तो इस समय पर किसान भाइयों हम कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए, धान की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है, जिनको आपको उपाय बता रहा हूँ। उनसे पहले किसान भाइयों सबसे पहले अपने खेत की निराई गुड़ाई आपको कर लेना है। किसान भाइयों फसल की बढ़वार और अच्छी पैदावार के लिए धान की खेत की निराई गुड़ाई का काम भी आपको करते रहना है समय समय पर। इससे किसान भाइयों क्या होगा कि अगर फसल में कोई भी रोग लगा होगा, बीमारी या फिर साथियों कीटों का प्रकोप होगा तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और इसके अतिरिक्त किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर करके रखना है साथियों। जी हाँ किसान भाइयों, अक्सर धान के खेत में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं साथियों, जिससे कि धान से पोषण शो करके फसल को बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें खरपतवार किसान भाइयों कहा जाता है। जो भी किसान भाइयों हम अपने धान की फसल में पोषक तत्व डालते हैं, आधा से ज़्यादा किसान भाइयों वो खरपतवारी ग्रहण कर लेते हैं। इसी के चलते दोस्तों कल्लों की संख्या नहीं बढ़ती है, धान में ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। तो किसान भाइयों अपने धान की फसल में आपको इस समय पर खरपतवार को नियंत्रण करके रखना है। अब बात करते हैं कि किन किन उपायों को करके किसान भाइयों इस समय पर हम अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ साथियों, उसका भी प्रयोग सबसे पहले आप लोगों को करना है। जहाँ जहाँ किसान भाइयों आपके धान की ग्रोथ नहीं हो रही साथियों, वहाँ के लिए किसान भाइयों आपको लेना होगा लगभग साथियों 2 किलोग्राम यूरिया। उसमें किसान भाइयों आपको मिलाना है साथियों 500 ग्राम जिंक सल्फेट और इसके साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट मिला लेना है। इन तीनों का घोल बना करके किसान भाइयों लगभग 150 लीटर पानी में मिला करके फिर इसका स्प्रे आपको जहाँ पर धान की फसल की ग्रोथ नहीं हो रही जिस खेत में, वहाँ पर कर देना है साथियों। इसका स्प्रे डालने के बाद किसान भाइयों आपकी धान की जो ग्रोथ है साथियों बहुत ही तेज़ी के साथ साथियों बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर कल्लों की संख्या कम होगी साथियों तो वो भी बहुत ही तेज़ी के साथ दोगुना होना चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यदि जब भी स्प्रे आप करें किसान भाइयों ध्यान रहे उस समय पर अपने धान के खेत में आपको बराबर नमी बना करके रखना है और आगे भी दोस्तों 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना है इसके अच्छे रिजल्ट के लिए साथियों। अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे उपाय के बारे में। ये एक स्प्रे है किसान भाइयों, अगर आपके धान की ग्रोथ कम है, कल्लों की संख्या कम है, उसको बहुत ही कम समय में आप बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसका नाम है किसान भाइयों NPK 18-18-18। बहुत ही सस्ता स्प्रे है दोस्तों और इसके साथ साथ बहुत ही चमत्कारिक फायदे इसके धान की फसल में आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर किसी अन्य फसल में भी। अगर किसान भाइयों इसमें क्या पाया जाता है उसके बारे में बात करें तो इसमें 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस और इसके साथ साथ 18% तक पोटेशियम पाया जाता है साथियों। अगर किसान भाइयों इन मुख्य पोषक तत्वों की कमी जो है हमारे धान के पौधे में पाई जाती है साथियों, तो निश्चित ही हमारी जो धान की ग्रोथ है साथियों वो अच्छे से नहीं होगी साथियों। कल्लों की संख्या किसान साथियों अधिक हमको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन इस समय पर आप भी इसको डाल देंगे साथियों तो आपके धान के पौधे को सभी मुख्य पोषक तत्व दोबारा से मिल जाएंगे साथियों। आपकी जो धान की रुकी हुई ग्रोथ है साथियों वो तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, जड़ों का विकास तेज़ी से होने लगेगा साथियों और कल्लों की जो संख्या किसान साथियों वो भी तेज़ी के साथ बढ़ेगी, फुटाव अधिक होगा। धान की फसल में साथियों पीलापन, हरियाली, ये सारी चीज़ें साथियों आना शुरू हो जाएगी।
और इसके साथ साथ भविष्य में आपको धान की फसल से काफ़ी अच्छी, काफ़ी बम्पर पैदावार देखने को मिलने वाली साथियों। तो अगर आपके धान की ग्रोथ कम है, कल्लों की संख्या कम देखने को मिल रही है, तो उसको आप बढ़ाना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इन दोनों खास उपायों को करके आप अपने धान की फसल से बहुत ही कम समय में, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कम खर्च में धान की फसल में कल्लों को बढ़वा ले सकते हैं, जड़ों को विकास ले सकते हैं, धान में अधिक से अधिक फुटाव ले सकते हैं, फसल आपकी भरी भरी रहेगी। तो साथियों पिछले वर्ष के मुकाबले आपको अच्छे खासे उत्पादन भी देखने को मिलेगी। आती साथियों धान की फसल में कल्लों फुटाव के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो दूसरे किसान भाई धान की खेती करें तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।